हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपोलोनियस थ्योरम पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले उसका प्रूफ देखते हैं, फिर हम लोग उसको ट्रायंगल्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक ट्रायंगल के अंदर अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स is equal to twice the square of half the third side together with twice the square of the median which bisects the third side। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी उसका मीडियन है, मीडियन मतलब ये दोनों साइड बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका द डी इज द मिड पॉइंट, है ना। वैसे केस में अगर आप एडी देख रहे हो मीडियन है ना, और ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को ऐड करने से ट्वाइस बी डी स्क्वायर है, मतलब इस बेस का आधा लेंथ बी डी स्क्वायर, और जो मीडियन ए डी है उसका भी ट्वाइस ए डी स्क्वायर। तो ये हम लोग पहले प्रूव करते हैं ना। तो टू जनरेट द प्रूफ ऑफ इट हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी ट्रायंगल के अंदर हम लोग पहले ए बी स्क्वायर निकालते हैं। ए बी स्क्वायर कितना निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। नाउ बी को हम लोग लिख लेंगे, बी एस को लिख लेंगे बी डी प्लस डी, तो बी डी प्लस डी होल स्क्वायर। ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल हम लोग उधर से लेते हैं, ट्रायंगल ए सी ई। तो ट्रायंगल ए सी के अंदर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी को हम लोग लिखेंगे सी डी माइनस डी, तो सी डी माइनस डी होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2cd डॉट डी प्लस डी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया है ट्रायंगल ए बी में और ट्रायंगल ए सी, है ना। और फिर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। और साथ में एक चीज नोटिस करें कि हम लोग को ये लेंथ ऑफ मीडियन जो जनरेट करना है या एडी इस कैलकुलेशन के अंदर आपके को एडी यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं ट्रायंगल ए डी। तो उसमें आप देखो क्या दिख रहा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल यूज इन आवर कैलकुलेशंस। तो अभी जैसे इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो व्हेन यू ऐड दिस टू व्हाट डू यू गेट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर, यहां दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, साथ में आप देखो बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। ना बी डी और सी डी बराबर है, बी डी एंड सी डी आर इक्वल, बिकॉज ये हम लोग मिड पॉइंट लिया हमने, तो इसलिए मैं इनको दोनों को आपस में इक्वल कर लेता हूं, 2bd स्क्वायर लिख लेता हूं। तो 2bd स्क्वायर, ठीक है, 2bd स्क्वायर आ गया। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों bd और d, क्यों, क्योंकि bd और cd बराबर है और d मैचिंग है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2d स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2d स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से देखो 2a स्क्वायर और 2d स्क्वायर, इसके हेल्प से बन जाएगा ad स्क्वायर। तो दिस विल बिकम, अच्छा bd स्क्वायर मैंने डबल लेना था, bd स्क्वायर मैंने यहाँ 2 डबल में लिखना था, बिकॉज cd स्क्वायर bd स्क्वायर हमने इक्वल किया हुआ है। तो 2bd स्क्वायर, राइट, एंड प्लस अब 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर को मैं यहां से रिप्लेस कर रहा हूं 2 टाइम्स ad स्क्वायर। ओके, so this is how we have proved our theorem कि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर is equal to 2 times bd स्क्वायर प्लस 2 times ad स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके,
अब यहाँ की जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, इससे हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन का एक फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं अपने सामने। तो लेंथ ऑफ मीडियन मतलब एडी, एडी का लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ मीडियन इज बेसिकली एडी। एडी आपको निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, एडी स्क्वायर यहां से आइसोलेट करता हूं, यहां से एडी स्क्वायर कितना है, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस 2BD स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये निकालेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BD स्क्वायर अपॉन 2, उसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोग जनरली साइड लेंथ को कैसे लिखते हैं, हम लोग C के अपोजिट साइड लेंथ को C लिखते हैं, B के अपोजिट साइड लेंथ को B लिखते हैं, और इसके सामने जो होता है उसको हम लोग A लिखते हैं, BC को हम लोग A लिखते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB will become C square B square minus 2 times BD. BD will be half of AD, A it will half of A, तो इसको आप लिखोगे 2 times A square by 4, ऐसा लिखोगे आप, और डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ऐसा देखने को मिलेगा एडी स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट करके हम लोग अपना मीडियन का लेंथ निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इसके हिसाब से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ मीडियन। ओके, दिस केम फ्रॉम अपोलोनियस लॉ। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। पॉइंट एस एंड टी ट्राइसेक्ट द हाइपोटेन्यूज, ट्राइसेक्ट मतलब समझते हो, 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज पीक्यू है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये हाइपोटेन्यूज बनता है पीक्यू, तो ऑब्वियस है राइट एंगल आर पे बना होगा, आर एस एंड आर टी। फर्स्ट लेट अस डिवाइड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये एस है आपका, ये टी है, ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे आपके, PS, ST और TP। ये तीनों डिस्टेंसेस को हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, x, तीनों डिस्टेंसेस को नाम दे सकते हैं। पूरा जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, isn't it? नाउ ये डिस्टेंस यहां से यहां तक दिया हुआ है 7 RS, और RT दिया हुआ है 9। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ST, मतलब x हमें निकालना है इस फिगर में। ठीक है, तो लेट अस वर्क ऑन दिस। पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल PRT। ट्रायंगल PRT में अगर आप ध्यान से देखो, S इज द मिड पॉइंट ऑफ PT, दैट मींस ये जो लाइन RS है वो मीडियन है ना। तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम इसमें लगाएंगे ट्रायंगल PRT में। तो उसमें क्या था अपोलोनियस थ्योरम में, साइड्स का स्क्वायर पकड़ना पड़ेगा, इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो लाइन PR है उसका लेंथ अभी लिख लेते हैं हम लोग PRE, PR स्क्वायर प्लस ये जो साइड लेंथ है RT, दैट इज RT इज 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 2 टाइम्स BD स्क्वायर, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो BD बेसिकली मीडियन का, सॉरी ये जो मिड पॉइंट है, दोनों तरफ जो डिस्टेंसेस है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD स्क्वायर, जो उससे हमने फॉर्मूला बनाया था। तो ये जो डिस्टेंस है RS, दैट इज गोइंग टू फॉर्म 7 स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन ये बना दिया। सिमिलरली ट्रायंगल SRT में हम लोग वर्क करेंगे। ट्रायंगल SRT में, ट्रायंगल SRT में भी अगर आप देखो ध्यान से, तो ये लाइन RT आपका मीडियन है, ये RT आपका मीडियन है। वहां भी आप ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें आपका 7 स्क्वायर इधर यूज हो जाएगा और इधर RQ यूज हो जाएगा। तो उसमें हम लोग लिखते हैं हम लोग RQ स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये मीडियन इस ट्रायंगल के लिए मीडियन है, 2 टाइम्स 9 स्क्वायर। ओके, नाउ विल ऐड द, और एक साथ में हम लोग कैटेगरी से रख लेंगे इस ट्रायंगल
पी आर क्यू में, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पी क्यू विच इज 3x स्क्वायर। ओके, तो हम लोग पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इसमें जब ऐड करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर की जगह पे 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7 स्क्वायर 2 टाइम्स 9 स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 5x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर 81, यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 5 दैट इज 26, एंड x सिंस डिस्टेंस है तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो दैट इज √26, so your distance st is now equal to √26, so this is your answer। तो आपने क्या देखा इसके अंदर, हमने दो ट्रायंगल्स में लोकेट किया ये मिड पॉइंट और ये मीडियन के हेल्प से हमने अपोलोनियस थ्योरम लगाया, फिर इस ट्रायंगल आर एस क्यू में भी अपोलोनियस लगाया और उससे हम लोगों ने अपना काम पूरा किया। आई थिंक वी आर गेटिंग दिस, लेट्स डू सम अदर एग्जांपल। In the given figure, G is the centroid of triangle ABC। centroid आप समझते हो, centroid मतलब मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग centroid बोलते हैं, और आपको centroid किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको पता होगा, तो AG और GD का रेशियो 2:1 होगा। ओके, सो इस तरीके से आपके centroid डेवलप होते हैं, BG का भी रेशियो 2:1 होगा और GC और FG का भी रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर G द सेंट्रोइड ट्रायंगल BGC राइट एंगल है, कहां पे G पे राइट एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल BGC ट्रायंगल राइट एंगल है, तो इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा हमें। AD is 30, that means the length of this whole median is known to us, that means AD अगर हमें पता है 30 है तो हम लोग इसमें से GD निकाल सकते हैं। How much is GD? GD is 1/3, इस रेशियो को क्वेश्चन से आप निकाल लें, 1/3 of 30 that is 10, so whenever you require GD आप इसको यूज कर सकते हो इस रेशियो से। ठीक है, now find the sum of squares of sides of the triangle, that means आपको AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BC स्क्वायर भी जोड़ना है। do you get this? तो अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों को एक चीज देखना है, ये है कि ये जो ट्रायंगल राइट एंगल BGC है इससे हमें क्या फायदा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ट्रायंगल BGC में ये D जो है मिड पॉइंट है अपोजिट साइड, बिकॉज AD तो मीडियन था, तो अगर आप ट्रायंगल BGC में देखो आप BGC में तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझते क्या हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये भी इसके साथ बराबर होगा, तो कुछ कैसे हुआ ये बात इसके बराबर, मतलब व्हाट वी वांट टू से दैट BG will be equal to BD that will be equal to DC, it is all because क्योंकि यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये मिड पॉइंट है, तो कोई भी आप सर्कल अगर पास कराते हो BGC से जिसका सेंटर D होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो सर्कल में ये पॉइंट जो D है वो सर्कम सेंटर का काम करेगा, सर्कम सेंटर का। अगर एक BC लाइन सेगमेंट पे आप सर्कल बनाए डायमीटर फॉर्म में तो G से वो पास करेगा, तो D उसका सेंटर है सर्कल का, तो आपका BD, DC और DG तीनों बराबर निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गया, और हम लोग ऑलरेडी GD लेंथ पता था 10 है, दैट मींस ऑल दीज लेंथ्स आर 10। वी नो द होल साइड BC आल्सो, है ना, BC विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 20। ओके, तो एक साइड हम लोग निकाल लिए और बाकी हम लोग निकाल लेंगे अपोलोनियस थ्योरम से। तो ट्रायंगल ABC के अंदर अपोलोनियस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर will be equal to 2 times BD square plus AD square। Okay, ये कितना हो जाएगा, BD we know it is 10, that means 100, and AD पूरा गिवन था हम लोग का, AD was given as 30, so 30 स्क्वायर वहां से आ गया। ठीक है,
तो ये आपका कितना हो गया 2000 हो गया। तो दिस मच इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नाउ हम लोग को सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स निकालना है, दैट मींस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन का टारगेट है। तो दैट विल बिकम इक्वल टू 2000 plus BC. BC is how much? BC is 20. Double of this. So 20 square. So the final answer is 2400. Okay? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगाया यहाँ पे, हमने अपोलोनियस थ्योरम लगाया। अपोलोनियस थ्योरम से हमें क्विकली मिल गया ये AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। ठीक है? That way we can do it fast. P the point inside the rectangle ABCD such that PA, PB, PC तीन साइड रेक्टेंगल का हम लोग को, तीन साइड तो नहीं है, ये डिस्टेंसेस फ्रॉम इंटीरियर पॉइंट है, वहां से गिवन है और हमें फोर्थ डिस्टेंस PD निकालना है। लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगल फॉर यू। सपोज ये रेक्टेंगल में बना है, ये हो गया A, B, C and D. Okay. Let me draw the diagonals also because that will be required in our calculations. ये हमारे diagonals हो गए, वो उसका midpoint हो जाएगा. Okay. Suppose P is here. Suppose P is here. P is a point inside the triangle बोला इन्होंने, और यहाँ से सभी distances मालूम है, PA और PB. ये तो 3 मालूम है और PB यहाँ से 4 मालूम है और PC यहाँ से नहीं मालूम है 5. ओके, नाउ वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब दोनों डायगोनल्स में बनाया था तो डायगोनल्स रेक्टेंगल में मिड पॉइंट में मिलते हैं, तो वो इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AC. ओके, साइड AC जो है, जो डायगोनल है आपका, उसका मिड पॉइंट है वो. तो अगर हम लोग इसको इससे ज्वाइन कर लें तो एक अपोलोनियस थ्योरम लगाने का मौका मिलेगा हमें ट्रायंगल APC, है ना. तो लेट अस कंसीडर ट्रायंगल APC. APC में आप ध्यान से देखो क्या है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया O, जिसका मतलब PO आपका मीडियन है, PO इज मीडियन हियर, और उस मीडियन के साथ हम लोगों को ये AP स्क्वायर और PC स्क्वायर डिस्टेंस भी मालूम है ना. तो लेट अस कंसीडर दिस, अपोलोनियस थ्योरम इसमें लगा देंगे, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर 2 टाइम्स दिस डिस्टेंस जो आप, अच्छा डायगोनल को मैं एक काम करता हूं, मैं ये पूरे डायगोनल AC को मैं नाम दे देता हूं 2D, है ना. तो ये हमारा इधर से भी काम आ जाएगा, BD डायगोनल के बराबर भी, बिकॉज़ रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स बराबर होते हैं. तो जो AO डिस्टेंस होगा दैट विल बी D फॉर अस. यहां पे आप देख सकते हो AO विल बी D फॉर अस. तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स PO स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ठीक है, D स्क्वायर मींस दिस इज योर AO. AO को मैंने यूज किया है D स्क्वायर. तो ट्रायंगल APC के अंदर मैंने क्या किया है, अपोलोनियस थ्योरम लगा लिया है. AP स्क्वायर PC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. AO को मैंने यहाँ D लिख दिया है. ठीक है. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और लेंगे, ट्रायंगल P और PDB लेंगे हम, है ना, PDB. तो इन ट्रायंगल PDB व्हाट वी आर गेटिंग, अगेन यू कैन सी इधर से भी आपको ये मिड पॉइंट नजर आएगा O, बिकॉज ये आपका डायगोनल है. PO यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और साथ में ये दोनों डिस्टेंसेस भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, PD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. PC square we know, no it is not PC, it is PB. PD square plus PB square is equal to 2 times PO square plus D square again, because इधर से भी ये D होगा, ये दोनों डिस्टेंस से D होंगे. तो आप इन दोनों चीजों को लिख लो पहले. ठीक है. अब उसमें से हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड तो इक्वल है, these two things are equal, so we'll equate the left hand side. तो PA square plus PC square will be equal to PD square plus PB square. Okay, out of which हमें काफी चीजें पता है. ये हो गया 3 square, PC is 5 square
दिस इज पीडी जो हमें पता लगाना है, पीवी इज 4 square. Okay, so from here we will get how much? PD square is equal to 9 plus 25 minus 16, isn't it? तो कितना हो जाता है आपका? It is 16. आपका 7 हो जाएगा, 16 आ जाएगा. So PD will be equal to how much? 4. Alright. So this is how we have obtained the distance PD. ठीक है बात आपको ठीक लग रही है? 25 plus 9 minus 16 एक बार चेक कर लेते हैं और कि कितना आ रहा है ये? I think कुछ मिस्टेक हो गया इसके अंदर. This distance is 9 plus 9 18 ना? 18 sorry 18. So this becomes 3. Okay. So let's proceed. ABC, DBC are two equilateral triangles. A point P is taken on the circle with center D and radius BD. पहले एक फिगर बनाते हैं हम लोग दो equilateral triangle के साथ. उसमें एक सर्कल भी इन्वॉल्व है. Let me draw the circle first. सर्कल हो गया आपका. उसका सेंटर D है. मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूँ इधर. ओके. ABC and DBC. These are two equilateral triangles. ये सभी साइड लाइंस बराबर है. ठीक है. And radius BD. Radius BD है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. Prove that PA, PB, PC are sides of a right angle triangle. तो हमें इसके लिए क्या प्रूव करना है? हमें PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर को रिलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से. अब देखते हैं कौन उसमें हाइपोटेन्यूज बनता है. फर्स्ट वील गेट द डिटेल्स. PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर कितना आ रहा है? Then we can work out. So where is P? So P is a point on the circle randomly कहीं पे. तो मान लीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ उस P पॉइंट को, यहाँ मान लेता हूँ P पॉइंट को. ठीक है. And now let me work out. तो अगर इस फिगर को देखो आप, ये रोम्बस है. रोम्बस के अंदर आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. इस पॉइंट को E बोल सकते हैं हम लोग, है ना? Let us call these distances as R. ये डिस्टेंसेस R हो जाएंगे. ये सभी डिस्टेंसेस R हो जाएंगे wherever you require. और अगर ये देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट जरूर होगा E BC का. तो ये डिस्टेंस R/2 हो जाएगा EC. तो पाइथागोरस यहाँ लगाया जा सकता है. तो पाइथागोरस लगा के आप पहले D निकाल लेंगे. तो हम बचे D स्क्वायर. D स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R/2 होल स्क्वायर. दैट इज R स्क्वायर बाई 4. दैट इज 3R स्क्वायर बाई 4. तो D स्क्वायर हम लोग का रेडी रहेगा. ठीक है. Now what we'll do is we'll apply the Apollonius theorem in few triangles. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? P को D से ज्वाइन कर देता हूँ. This is also R. और P को हम लोग A से भी ज्वाइन कर देते हैं. Suppose I join like this. Okay. तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? इसको E से भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं. फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? ट्राइंगल PAD में लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम. तो सपोज वी अप्लाई ट्राइंगल PAD. उसमें देखो आप E मिड पॉइंट है. कैसे? इस रोम्बस में आपका डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है. तो E इज द मिड पॉइंट. ओके. E इज द मिड पॉइंट. सो आपका ये जो P लाइन है मीडियन की तरह काम करेगा. तो हाउ डू वी रिलेट इस ट्राइंगल में? तो PA स्क्वायर ट्राइंगल PA स्क्वायर में इधर से और इधर से PD स्क्वायर. PD स्क्वायर को मैं R स्क्वायर लिख सकता हूँ. PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PA स्क्वायर. ये तो मीडियन हो गया P और प्लस ये डिस्टेंस D स्क्वायर चाहिए. तो D स्क्वायर मैं यहाँ से प्लस 3R स्क्वायर बाई. ऑलराइट. फिर से चेक कर लें. PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर which is R square is equal to 2 times PA square plus this DA square which I had found out is 3R square by 4. ठीक है. एक तो ये हो गया. फिर एक और ट्रायंगल लेते हैं हम लोग. ट्रायंगल हम लोग PVC लेते हैं. ठीक है. PVC.
तो वी कैन ज्वाइन P विथ P अगेन। तो इस ट्राइंगल PBC में वर्क करते हैं अगर हम लोग, तो अगेन वी कैन सी कि P हमारा वहां पे मीडियन है, हो जाए ज्वाइनिंग टू C। तो इन ट्राइंगल PBC यू कैन सी कि जो PE है वो आपका मीडियन है, ये बाइसेक्ट हुआ है, ये दोनों साइड BE और BC बराबर है, बिकॉज रम्बस के अंदर आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो वहां से आप क्या करोगे, आप निकालोगे ट्राइंगल PBC में PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PE स्क्वायर प्लस how much? This is r by 2 square, that means r square by 4। क्या किया हमने, PB square plus PC square is equal to 2 times PE square plus P square ले लें, B ले लें या EC ले लें, दोनों सेम चीजें, that is r by 2 whole square। ओके, एक तो हम लोग को ये पता चल गया। अब हम लोग इस बात को देखते हैं हम लोग कि P square हमारे को अननोन है, तो what we'll do is वो हम लोग सब्सट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो let us subtract these two, तो PA square minus PB square minus PC square minus R square लेफ्ट साइड में आया is equal to 2PA square कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो कितना बच रहा है आपका 2 into 3 by 4, that means 3 by 2 R square वहां से मिला, और माइनस ये देखो आप यहाँ से 2 R square by 4 मिला, यहाँ से आपको मिलेगा R square by 2। ओके, now you can see कि ये क्वांटिटी भी खुद माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गई, सॉरी दिस इज, हमने कैसे घटाया था, पी स्क्वायर माइनस बी, सॉरी दिस इज प्लस आर स्क्वायर। सो हियर बाय वी कैन से कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्यों, आर स्क्वायर यहाँ दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और ये रिलेशन एक पाइथागोरस थ्योरम हमें बता रहा है, उसमें पीए जो है, जैसे हमें तीन साइड की बात चल रही है, पीए पीबी पीसी राइट एंगल बन जाए ट्रायंगल के अंदर, तो पीए उसका हाइपोटेन्यूज होगा और पीबी और पीसी उसके लैटरल साइड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि ये पीए पीबी पीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, फॉर्म में राइट एंगल। तो इसमें आपने क्या देखा, दो जगह पे हमने अपोलोनियस थ्योरम लगाया है इसके अंदर, ट्रायंगल पीएडी में और पीबीसी। इज इट ओके? Let's see another example. S is a circle, center O. Let me draw the figure first. Suppose this is a circle, center is O, and radius is known to us as √5. And let M and N be points on the diameter of S. Suppose I draw a diameter like this. I can name this diameter, they are not named. I can name it as PQ. Okay. इस पे कोई दो पॉइंट्स हैं M और N, और OM और ON बराबर भी हैं। ओके, सपोज M is here and N is here, they are equal distance. Chords AB and AC passing through M and N respectively, मतलब आपको दो chords बनाने हैं यहाँ पे, तो मैं एक chord यहाँ से बना लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, दिस पॉइंट वाज M, ये A ले लेता हूँ, और इधर मान लीजिए B लिख लेता हूँ, तो AB is a chord passing through M. Another chord is like this. This is N, and these distances OM and ON are equal. We can call it as X में, इनको हम X मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ मैं C, ठीक है। These are two chords, alright, और PQ diameter मिड पॉइंट पे सेंटर O बैठा है, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है, MB and C, that means they are talking about this distance and this distance। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम लोग पावर ऑफ पॉइंट यूज करेंगे सर्कल में। तो इस ट्रायंगल, इस सर्कल के अंदर आप देखो पावर ऑफ पॉइंट, आई होप यू नो पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो मैं पावर ऑफ पॉइंट m स्टडी करता हूं पहले, तो क्या इसमें स्टडी करूंगा मैं, ये जो डिस्टेंस ma है, mb है, उसका प्रोडक्ट pm और mq से मैच करेगा। ओके,
How much is PM for me? PM is whole radius is root 5, so root 5 minus x. Okay, and how much is MQ? MQ is equal to how much? This distance from O to Q is root 5 and we'll add x. It is root 5 plus x. Alright? So मैं जब पावर लिखूंगा उसमें तो क्या क्या करूंगा मैं? मेरे को लिखना है MA into MB. This is how we write power. MA into MB is equal to MP into NQ. तो उधर से हम लिख लेंगे distances root 5 minus x और root 5 plus x. ठीक है? This becomes 5 minus x square. Alright? यहाँ से हम लोगों को MB मिलने का स्कोप है. तो हमें तो 1 by MB स्क्वायर चाहिए. तो let me develop 1 by MB कितना आ रहा है यहाँ पे? इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ. तो MA upon 5 minus x square. Alright? ये हमने कहाँ पे देखा? M पे देखा. Similarly, अगर हम लोग n पे वर्क करेंगे, what will happen? What will happen at n? Power of point फिर से लेना होगा. Power of point with respect to n. ठीक है? तो वहां से अगर हम डिस्कस करते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? वहां पे भी ऐसी बातें होंगी. NA into NC will be equal to NP into NQ. तो कैलकुलेशन सिमेट्रिक है. तो मैं वहां से आपको बोलूंगा कि आप वहां से रिजल्ट ले लें. तो 1 by NC will be equal to, जैसे MA आया था उस समय, तो MA के बजाय यहाँ पे NA आ जाएगा. तो NA upon 5 minus x. Alright? अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि we have to square and add. Okay? तो 1 by MB square plus 1 by NC square will be equal to MA square plus NA square upon 5 minus x square का whole square. We have added the two results. Okay? अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? अब हम लोग इसके अंदर MA square और NA square का पता लगाएंगे. तो आप देखो MA कहाँ इन्वॉल्व है? Here. और यहाँ पे इन्वॉल्व है NA. और नीचे में आप अगर इसको ज्वाइन कर लो इसको O के साथ, तो ये मीडियन बन जाएगा. तो इन ट्राइंगल, suppose I write it here. ट्राइंगल AMN में आप चेक करो, ये AO मीडियन है and you know the length. रेडियस के बराबर है root 5. So you can calculate like this: AM square plus AN square is equal to 2 times this AO square which is 5 plus these दोनों ये डिस्टेंस कोई भी ले लें आप इसमें से x square. Okay? So AM square AN square की जरूरत हमें यहाँ है, तो वहां से मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. और इस साइड से अपने को पता है 3 by mn square था, तो mn कितना हो जाएगा? 2x. तो 3 by 2x whole square is equal to, यहां से ले आता हूं मैं 2 times 5 plus x square upon 5 minus x square whole square. मैंने क्या किया यहाँ मुझे बस चेक करें. ये रिप्लेस किया मैंने यहाँ से 3 by mn square से, यहाँ से तो 3 by mn square हो गया. और ये आपका ma square n square मैंने यहाँ से रिप्लेस किया. ठीक है? और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से हमें x मिलेगा. तो जब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक 4 डिग्री एक्सप्रेशन मिलेगा इस तरीके से. उसमें आप x स्क्वायर को क्वाड्रेटिक के तौर पर ट्रीट करके आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. जब x स्क्वायर को यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको दो डेटा, 1 और -15. बट हमें -15 तो नहीं चाहिए, x स्क्वायर हमें रियल कैलकुलेट करना चाहिए x की वैल्यू. तो x की वैल्यू हम लोग को आना चाहिए 1. Okay, so this x is what? This is the distance OM और ON. उन्होंने हमसे OM मांगा था, so this is your distance. So this is our final answer. Okay, so here we have applied Apollonius theorem, as you can see in triangle AMN. और एक हमें सर्कल की प्रॉपर्टी जरूरत पड़ी थी, पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू बोथ M and N, दोनों की जरूरत पड़ी थी. And let us see this example in triangle ABC. ये तो नेम साइज यूजुअल आप जानते हो. इन्होंने मीडियंस के लेंथ का नाम दे दिया MA MB NC.
Okay, we have seen how to find the length of median, that we will be able to use prove this condition. Now r is the circumradius of triangle. जो पूरा सर्कल होगा उसका रेडियस। पहले हम सर्कल बनाएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका हो गया ABC, इसी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। नाउ एक मीडियन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज आई ड्रॉ दिस मीडियन AD. So what they have mentioned is AD is mentioned as MA. MA जो symbol है यहाँ पे, that is the length of this median. Okay, so let us say this point is also involved. D, तो AD यहाँ पे ये तो मिड पॉइंट होगा because it is a median, और D जो है और AD को हम मल्टीप्लाई करके BD और DC के बराबर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर। तो हम लोग पावर का यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे with respect to point D. Okay, so power of point D with respect to the circle हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें कैलकुलेट करने में क्या होगा, AD into D is equal to BD into DC. Okay, now AD तो लेंथ था आपका मीडियन का, D we don't know, BD और DC में पता, BD और DC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों a/2 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बीइंग मिड पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका a/2 होल स्क्वायर, दिस इज a²/4, a/2 into a/2। यहाँ से हम लोग को D के बराबर चला। एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये कि कोई भी एक कॉर्ड है, ये लाइन AE एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड AE must be lesser than the diameter of the circle, है ना। तो diameter से कम होगा ये। Now how much is diameter for us? अगर हम लोगों ने इसको circumference radius को r माना है तो diameter हमारा हो जाएगा 2r, है ना। So that means कि we can say that AE is less than, no, AE is less than 2r। AE के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, AE के अंदर आपका है AD प्लस D। ओके, ये आपका 2r से कम हो गया। ऑलराइट, AD तो आपका मीडियन ही था तो मैं उसको MA लिख लेता हूँ और D यहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो D is a²/4MA। ऑलराइट, ये हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सपोज आई टेक एलसीएम हियर, व्हाट डू आई गेट, MA² 4MA² plus A² upon 4MA is less than equal to 2r। ये हम लोग को मिला, ठीक है। और आप धीरे धीरे देखो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इस तरह का एक्सप्रेशन मिल सकता है। नाउ अगर आपको याद हो, हमने लेंथ और मीडियन AD कितना फॉर्मूला बनाया था, AD² का। AD² का हमने फॉर्मूला बनाया था 2B² प्लस 2C² माइनस A² अपॉन 4। आप एक बार चेक कर लेना, दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन AD जो हमने यहाँ MA की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। ऊपर में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 4MA इज लेस देन इक्वल टू 2r, दैट इज हाउ वी हैव रिटन। अब इसमें आप चेक करो क्या क्या कर सकते हो आप, एक तो ये 4 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और यहां से आपका A² और A² भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली यहां से। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, आपको यहां देखने को मिलेगा B² प्लस C² अपॉन MA, और इसके जो कोफिशिएंट्स है तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहां से 2 और 4 और यहां से 2 मिलाकर के ये हो जाएगा 4r। ओके, सो आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, B² प्लस C² बाई MA इज लेस देन इक्वल टू 4r, है ना। और ऐसे अगर हम लोग 3 बार करते हैं तीनों मीडियंस के लिए तो हम लोग को क्या जानकारी मिलेगी, आप B² C² और M² इक्वल टू लेस देन 4r लिखिए। उसी प्रकार से आप लिख सकते हो A² प्लस B² बाई MC इज अगेन इक्वल टू 4r। सिमिलर तरीके से प्रूव कर लोगे C² प्लस A² बाई दिस मस्ट बी MD इन द क्वेश्चन, दिस मस्ट बी अ करेक्शन।
सो MB लेस देन इक्वल टू 4R। अब ये तीनों रिजल्ट्स को आप ऐड करोगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऐड ऑल द थ्री, आपको देखो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट दिस रिजल्ट्स जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑल द थ्री will be less than equal to 12R। 12R आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो, 4R plus 4R plus 4R 12R। When you add them, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, B square plus C square upon MA will definitely be equal to 12R। This is how we have proved this result। Alright? चलो, तो इसी क्लास में हमने क्या लगाया, एक तो लगाया हमने पावर ऑफ रिस्पेक्ट टू पॉइंट D, एक हमने अपोलोनियस थ्योरम के हेल्प से लेंथ ऑफ मीडियन यूज किया है, और एक जो इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी लाने का सोर्स था वो ये था कि जो कॉर्ड होगा तुम्हारा एडी वो डायमीटर से कम हो। ये तीन बातें लगाकर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस चीजों को अप्लाई करें अपने प्रॉब्लम्स के अंदर। थैंक यू।